बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज हम पिछले वाले लेक्चर को जो है वो मज़ीद डिटेल में बताएंगे और उसका अगला पार्ट आप लोगों को डिस्कस करेंगे। पिछले हमने लेक्चर दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट या लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट होती है या उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस किया था और ये बात डिटेल सिर्फ ये जो है वो पॉइंट क्लियर किया था कि किस तरह मेल और फीमेल गेमीट्स बनते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल गेमीट्स बनते हैं ये आपस में फिर मिलते किस तरह हैं, इनमें आगे का प्रोसेस किस तरह होता है, तो ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दें इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पॉलिनेशन के ऊपर। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पॉलिनेशन ये होता है कि जो मेल और फीमेल गेमीट्स बने थे वो मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में जो है उनको मिलाने के लिए एक प्रोसेस होता है। मतलब मेल के गेमीट्स से या मेल गेमीट्स जो है वो एंथर से उठ के आता है फीमेल गेमीट्स की तरफ, उसके जो फीमेल पार्ट होता है उसके स्टिग्मा के ऊपर जो है वो चिमट जाता है और फिर आगे जाके ये मिलता है फीमेल गेमीट्स के साथ। तो जो ये प्रोसेस होता है कि मेल की जो मेल पार्ट है उससे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना फीमेल पार्ट में, इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन दो तरह से होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, मिसाल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक क्या है, प्लांट 1 है, ये हमारे पास क्या है, प्लांट 2 है। दो प्लांट्स हैं मेरे पास। ठीक है, एक के ऊपर भी जो है वो फ्लावर लगा हुआ है और दूसरे के ऊपर जो है वो फ्लावर लगा हुआ है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर भी एक और फ्लावर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी एक और फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इसी फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट मतलब जो है वो इन्वॉल्व हो पॉलिनेशन में, मतलब इधर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उठकर फीमेल पार्ट में इसी फ्लावर के चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व हो फर्टिलाइजेशन में, पॉलिनेशन में, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। या एक ही फ्लावर के मतलब एक ही पौधा है, उसके दो फ्लावर है, इधर का मेल और ये मिलता है इधर के फीमेल से, तो ये भी क्या कहलाता है? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, अगर इस तरह हो जाए कि यहाँ से मेल पार्ट इधर के मतलब यहाँ से मेल गिमीट यहाँ के फीमेल गिमीट के साथ मिलता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठकर यहाँ आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन की आप लोगों को समझ आ गई कि मतलब फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन का उठना और फीमेल पार्ट की जानिब जाना। ठीक है, इसको मतलब उसके साथ मिलना, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। आगे फिर मेल और फीमेल गिमीट्स का मिलना जो है वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो मेल और फीमेल गिमीट्स फिर आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की तरफ मैं बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूं कि किस तरह जो एक मेल पार्ट है उसके ऊपर क्या लगे हुए थे? पॉलन ग्रेन लगे हुए थे। ठीक है, पॉलन ग्रेन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसके जो मेल गिमीट्स फिर बनते हैं, उस मेल गिमीट्स में 3 न्यूक्लियस होते हैं और ये 3 न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और उन तीनों में से आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो पहला होता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस, और दो हमारे पास क्या है? स्पर्म है, जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस से बने थे। ठीक है, आते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। तो फीमेल पार्ट की तरफ आते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो हमारे पास जो हमारे पास फीमेल पार्ट के अंदर हमारे पास एक क्या होता है? जो ओवरी होती है, इसको क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर एक सेल पड़ा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये ओव्यूल कहा जाता है उसको। ठीक है,
ओव्यूल के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके अंदर 3 न्यूक्लियस ये हैप्लॉइड, 3 न्यूक्लियस ये वाले हैप्लॉइड और 2 ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस पड़े हुए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर जो है वो डिटेल में इधर आप लोगों को साथ साथ दिखा भी देता हूँ कि किस तरह मिलता है। मैं ये भी डायग्राम यूज़ करूँगा और ये भी यूज़ करूँगा, ठीक है। आप लोग इधर देखें, ये न्यूक्लियस 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ, 2 दरमियान में, ठीक है, जिसको फ्यूजन न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो 2 है इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या है, ये इनमें से जो सेंटर वाला ये वाला है, ये इसको क्या कहेंगे, हम एग कहेंगे। ये एक एग है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, माइक्रोपाइल कहेंगे। अब क्या होता है कि इधर से ये वाला ये पॉलन ग्रेन उठकर इधर आएगा, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जो है वो बैठ जाएगा। क्या होगा, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। कोई इंसेक्ट जो है वो मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उठा के ले आता है फीमेल पार्ट में, या हवा के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। जब ये यहाँ आ जाता है तो हमारे पास जो ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, ये यहाँ पर एक ट्यूब जनरेट कर देता है। ये देखें, ये क्या करता है, ये ट्यूब जनरेट करता है और यहाँ तक के माइक्रोपाइल में पहुँच जाता है। ये क्या इसने बना दिया, ट्यूब बना दिया, और ये माइक्रोपाइल में एंटर हो जाता है, ठीक है। अब ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसने तो ट्यूब बना दिया, लेकिन बकाया जो आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस थे या स्पर्म थे, तो वो दोनों यहाँ से उठकर यहाँ ट्रेवल करेंगे। मतलब ये जनरेटिव न्यूक्लियस है या स्पर्म है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस या स्पर्म, ये दोनों आ जाते हैं। तो 2 न्यूक्लियस आ गए, एक न्यूक्लियस इधर एग के साथ मिलेगा और एक न्यूक्लियस इधर मिलेगा, ठीक है। इधर आप लोग देखें, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इधर आ जाता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इधर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, आप लोग इधर देखें तो इधर क्या हो गया, स्पर्म प्लस एग, n प्लस n इज इक्वल टू 2n। ये आपके पास 2n आ गया और ये 2n क्या चीज़ है, जायगोट है। ये क्या है, जायगोट है, ठीक है। और ये जो आपके पास सेल आ गया, ये इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा इसको। ये जायगोट क्या बनेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जायगोट जो है ये छोटे छोटे जो है ना वो प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे हम इनको, एम्ब्रियो। ये आपका क्या बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, ठीक है। छोटा सा प्लांट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर ये देखें, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये देखें, ये जो जायगोट है इससे क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। आप लोगों को मैं डिटेल में बताता हूँ। ये फर्टिलाइजेशन हो गई ना, न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन गया और ये आपके क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट जो है ये फर्दर, ये क्या, 3rd नंबर स्टेप की तरफ आते हैं। ये जायगोट जो है ये फर्दर जो है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है उसके इर्द गिर्द उसकी ग़िज़ा आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सीड कहते हैं। तो ये ट्रिप्लॉइड और ये दोनों क्या हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो सीड की मिसाल ले लें, तो सीड के अंदर आप लोग देखें कि 2 इस तरह कार्टिलेडन्स होते हैं। एक कार्टिलेडन भी हो सकता है, 2 भी होते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या करता है, ये कार्टिलेडन बना देता है और कार्टिलेडन के अंदर ये छोटा सा प्लांटलेट आ जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेडन बेसिकली ग़िज़ा है जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म से बना था। ये ग़िज़ा इसको जो है ज़िंदा रखने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बड़े लंबे अरसे तक ये ग़िज़ा इसको ज़िंदा रखता है, ठीक है। हाँ, अब ये सीड ज़मीन के अंदर आ जाएगा तो ये ज़मीन से ग़िज़ा लेना शुरू कर देगा,
फिर आगे जाके प्लांट बनेगा, ठीक है। लेकिन तब तक इसको ज़िंदा रखने के लिए यहाँ से इसको ग़िज़ा मिलेगी, ठीक है, या इनिशियल खुराक इसको यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब ये जो है ये क्वालिटी ये प्लांट्स में बड़ी यूनिक है। आप लोग देखें, एक तरह से एक इधर फर्टिलाइजेशन हो गई और एक इधर फर्टिलाइजेशन हो गई, मतलब फर्टिलाइजेशन देखें दो न्यूक्लियस की हो रही है, मतलब एक की नहीं हो रही, एक सेल नहीं जाके मिल रहा, दो सेल जाके मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आप लोग बुक्स में आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इसी को कहते हैं। अच्छा, ये वाला हिस्सा क्या बन गया, ये वाला हिस्सा क्या बन गया, ये आपका सीड बन गया। क्या बन गया, सीड। ये तो सीड बन गया, लेकिन जो ऊपर ये ओवरी है, ये कंप्लीट ओवरी, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। किस में, फ्रूट में। फॉर एग्जाम्पल एप्पल की मिसाल ले लें, तो ये जो सीड है ये एप्पल के, ये इसके अंदर आ जाएंगे और ये वाला हिस्सा क्या, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, लास्ट नंबर स्टेप। अब ये फ्रूट बना हुआ है, फ्रूट जो है वो कोई इस्तेमाल करता है, उसके सीड्स गिरा देता है ज़मीन के ऊपर, वही सीड ज़मीन के अंदर जाता है और उसकी क्या हो जाती है, जर्मिनेशन होती है। वो सीड जर्मिनेट होके फिर एक नया पौधा बन जाता है। वही पौधे वाला जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। गिमीटोफाइट से कहाँ चला गया, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब गिमीट्स आपस में मिल गए, सीड बन गया, सीड ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन में उसको ग़िज़ा मिल गई और उससे एक पौधा बन गया। ये जो पौधा है ये इसका स्पोरोफाइट है। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह गिमीटोफाइट से स्पोरोफाइट में प्लांट कन्वर्ट होता है और किस तरह स्पोरोफाइट से फिर गिमीटोफाइट बनते हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।